वह लड़की अचानक कैंपस में आ गई और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह नहीं है कि उसके परिवार में ऐसा कोई इतिहास रहा हो, क्योंकि उसका पेट बड़ा है और उस बच्चे का पिता वही लड़का है जो उसके पास से गुजरा था। लड़का इतना आलसी था कि उसने बच्ची की माँ की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं उठाई, लेकिन तुरंत ही एक दूसरी खूबसूरत लड़की की ओर आकर्षित हो गया। यह सही है, वह शैतान की बेटी है। हेलो, वो रही। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। पहले सीजन की तरह ही नैनो अभी भी कैंपस में एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और सबसे पहले परिसर में सबसे अंधेरे और सबसे दुष्ट लोगों को बंद कर दिया और उस लड़के ने नैनो को भी अपना शिकार बना लिया। नैनो का दिल दांव पर लगा है। कृपया नैनो को याद दिलाएं, यह लड़का नाना स्कूल में काफी लोकप्रिय है। उसके खूबसूरत परिवार में काफी पैसा है। वह छात्र परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। वह इसमें वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन वह इसमें बहुत बुरा है। उसके गर्भ में कुछ लड़कियां हैं और वो इन लड़कियों को बेरहमी से त्याग रहा है। लेकिन नैनो का दिमाग सामान्य नहीं है। फिर अगर मैं गर्भवती नहीं हूँ, क्या हमें सी की एक पंक्ति मिल सकती है? फिर उसने खुद ही शिकारी के जाल में फंसने की पहल की। उसने बिना किसी झिझक के अपनी दादी की बाहों में प्रवेश किया। पहले ही दिन दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया। साथ में खाना खाना, साथ में क्लास जाना। उन दोनों के परिवार के रूप में विकसित होने की गति रॉकेट की तरह तेज थी। सहपाठी जुआ भी खेल रहे थे। मुझे लगता है कि दादी कुछ ही दिनों में नैनो का काम करवा सकती है। इस दौरान गर्भवती जियाओ पेई ने नैनो को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया ताकि मैं अगला शिकार न बन जाऊं। मैं इसी तरह इसे जारी रखता हूं और आप है वह ऊपर है और आप नहीं है। चौथे दिन आखिरकार उन्होंने शून्य दूरी के संपर्क को तोड़ दिया और अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद नाना ने गर्व से अपने अच्छे भाई को अपना स्टैंड अप दिखाया। उसने नए रिकॉर्ड को फिर से ताजा करने में केवल 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट का समय लिया और फिर सभी ने सारे दाव लगा दिए। देखते हैं कौन सबसे सटीक समय का अनुमान लगाता है। कुछ लोग 8 दिन का अनुमान लगाते हैं, कुछ लोग 5 दिन का। सभी लोग काफी करीब हैं, लेकिन कोई भी सही अनुमान नहीं लगा पाता। दरअसल नैनो प्रकट हुआ। उसने एक छोटा सा नोट उठाया और उसे पढ़कर सुनाया और नोट पर लिखी संख्या 1 अंक अधिक 1 अंक कम थी और जिसने मुझे डराया वह नैनो ही था। उन नासमझ छात्रों को देखकर नाना ने शरारती अंदाज में कहा। नाना ने न केवल इसे खोला बल्कि वह इसे खेलने में भी बहुत अच्छी है। तो कौन किसके साथ अंडे देगा? कहानी पल भर में पलट जाती है। अज्ञानी लड़की काली महिला बन जाती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि नाना ने अतीत की उग्र ऊर्जा खो दी है। जब वह प्रशिक्षण ले रही थी, वह एक ऐसे लड़के जैसी लग रही थी जिसमें पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं थी। उसे लगातार कम आका जा रहा था। उस भले भाई ने उसका उपहास किया। क्या वह नैनो द्वारा सुखाए जाने के कारण इतनी कमजोर हो गई थी? इतना ही नहीं, उसे पुरुषों और महिलाओं की दुनिया पर भी भरोसा नहीं था। इसलिए नाना ने रिश्ता तोड़ने का प्रस्ताव रखा। नैनो रोया और कहा कि वह ब्रेकअप नहीं करना चाहता। नहीं, अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। यह दयनीय नजर। यदि आप नानो से बहुत परिचित नहीं हैं, मैं लगभग उसकी अभिनय प्रतिभा से धोखा खा गया था। नाना ने अपनी शरारती प्रकृति का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि वह नानो को सिर्फ एक खिलौने की तरह मानता था। इस समय नानो ने दिखावा करना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर दिख रही घृणा पल भर में एक खिलौने में तब्दील हो गई। आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी बूढ़ी औरत के खिलौने भी हैं। मुड़कर चले जाने के बाद, ब्रेकअप के बाद नानो कैंटीन में खाना खाने आई। जो पे नानो के पास बैठी, उसने कहा कि उसे लगा कि नानो दूसरी लड़कियों जैसी ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में नानो के साथ खेलेगी। नानो को भी लगा कि शियाओ पेई बाकी लोगों से अलग है। जो पेई की तरह स्कूल जाते समय बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा शियाओ पेई जैसा दिखता हो। शियाओ पेई की मानसिकता बदल गई है। वह बस यही चाहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। क्या यह एक प्रकार की खुशी नहीं है? नाना के दूसरी तरफ की स्थिति बहुत आशाजनक नहीं दिखती। मुझे ऐसा लगा जैसे नहाते समय मेरा छोटा भाई सिकुड़ गया हो। फिर मैंने एक और लड़की को मारा। लड़की चीखती हुई भाग गई। जब एक नीच आदमी एक नीच औरत से मिलता है, गर्भवती लड़की नहीं, लड़का है। यह उसका पसंदीदा भोजन है, लेकिन उसने बेहद घिनौने तरीके से उल्टी की। जब मैंने लुचुआन में अपने अच्छे भाई को देखा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो पेट का एसिड भी उल्टी कर दिया। यह उल्टी करने वाली लड़की जैसी लग रही है। अपने पेट को दिन ब दिन बढ़ते हुए देखो। नाना डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैंने एक और लड़की के साथ संबंध बनाया। मैं मनुष्य की क्षमताओं को पुनः जागृत करना चाहता हूँ। अंततः नाना दुखी मन से अस्पताल पहुंची। मेरे भाई की माँ, वह एक लड़का है। नाना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। भ्रूण की असामान्य रूप से हिलती डुलती हरकतें इस बात का संकेत दे रही हैं कि वह माँ बनने वाला है। डॉक्टर ने उन्हें यह भी बताया कि वे एक बेटी के माता पिता बनने वाले हैं। 15 से 16 सप्ताह बीत चुके हैं। हमेशा नाना ही महिलाओं को अपने वश में रखता है, लेकिन इस बार पता चला कि एक लड़की का पेट बड़ा हो गया था। मैं नानी के हाल ही में हुए अजीब व्यवहार के कारण स्कूल गया था। मेरा प्यारा भाई नानी से बार बार पूछता रहता था कि उसके साथ क्या हुआ। नाना को गड्ढे से बाहर निकाल दिया गया। मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं थोंग हूँ। पूरा स्कूल दर्द में था। किसी ने यह वीडियो इंटरनेट पर शेयर कर दिया। नाना पल भर में सबके हंसी का पात्र बन गई। वह सीधे स्वर्ग से नरक में गिर पड़ी। उसे उन लड़कियों से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो उसके कारण घायल हुई थी। अगर आप सचमुच गर्भवती हो जाती हैं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मुझे माफ करना गन। मैं आपकी खुशी की कामना करता हूँ। अंत में उसके मन में नानमो का ख्याल आया, मानो उसने देखा हो कि नानमो का उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, और उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह उसकी बेटी से गर्भवती है। नाना जिस दौर से गुजर रही है, वैसा उसने दूसरों को कभी नहीं गुजरने दिया। बीती बातें भूल जाएं। वह केवल रो सकता है और हर दिन अपना चेहरा धो सकता है। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे से भी छुटकारा पाना चाहता था और उसने बहुत सारी गर्भनिरोधक गोलियां खाई। परिणाम स्वरूप वह शौचालय में बेहोश हो गया। लेकिन जब वह जागा तो उसने पाया कि बच्चा अभी भी उसके पेट में ही था। इस बच्चे में असाधारण ऊर्जा है। वह बच्चे के पिता के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसने चुपके से एक महिला का वेश धारण किया और नानमो को ढूंढ निकाला।
पहले तो नानमो ने उसका मजाक उड़ाया, फिर निर्दयता से नाना को बताया कि वह मर चुका है। नानमो का चेहरा अतीत में नाना के चेहरे जैसा था। नानमो, नानमो। परित्यक्त नाना असहाय होकर सड़क पर चल रही थी, तभी उसकी मुलाकात शियाओ पेई से हुई, जो खुद गर्भवती थी। नाना रोई और शियाओ पेई से माफी मांगी, लेकिन इस दुनिया में कभी भी सहानुभूति की कोई भावना नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसने जो ईमानदारी से माफी मांगी है वह सिर्फ उसकी स्वार्थपरता के कारण है। दूसरी ओर जियाओ पेई ने शांतिपूर्वक नाना को माफ कर दिया। दोनों गर्भवती महिलाओं ने एक दूसरे को इस तरह गले लगाया। कुछ समय बाद ही जियाओ पेई ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शायद सिर्फ वही जानती है कि यह सब करना फायदेमंद है या नहीं। और जल्द ही नानी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर नानी ने अपना हाथ बच्चे की गर्दन पर रखा। लेकिन बच्चे का चेहरा उतना सुंदर नहीं है जितना कि बच्चे का चेहरा होता है। लेकिन बच्चे का चेहरा उतना सुंदर नहीं है जितना कि बच्चे का चेहरा होता है। रोने की वजह से वह ऐसा करने में असमर्थ हो गई। यह उसकी अपनी ही खून की रिश्तेदार है। इतना ही नहीं, उसने अपने कपड़े भी ऊपर उठाए और बच्चे को दूध पिलाया। उस समय नाना अपनी माँ के हृदय की महिमा से परिपूर्ण थी। इसी समय नानी आ गई। नाना हैरान रह गए। उसने नानी से वादा किया कि वह एक अच्छी माँ बनेगी। उसने प्रार्थना की कि वह उसके साथ ही रहे। लेकिन नाना ने अपनी माँ और बेटी को ठंडी निगाहों से देखा। उसने कहा कि वह बस यहाँ से गुजर रही थी। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। और फिर वह बिना दया दिखाए दोबारा चली गई। द गोल्डन गर्ल्स के दूसरे एपिसोड में नाना एक मजबूत मनोबल के साथ वापस लौटी। वह अपने ही तरीके से अपने शरीर में वापस लौट आई।